हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। हमारी बेबी शूज़ दो कलर में रहेगी। एक गोल्डन ब्राउन कलर है और एक ब्लू कलर है। यहाँ पर दो कलरों से मैं बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ और मैं यहाँ पर 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को हम 42 फंदों से बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देखिए, हमने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और दो उल्टी रो हमने ब्लू कलर से भी बुनी हुई है। अब मैं एक रो ब्लू कलर की उल्टे पैटर्न पर दिखाती हूँ। उल्टे पैटर्न पर हम ब्लू कलर को लगाएंगे और फिर यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारे पैटर्न की उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब इस रो पर मैं डिजाइन डालकर दिखाती हूँ। पैटर्न की हमारी सीधी रो है। एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमने पिछली रो में एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुनते हुए रो कंप्लीट कर ली है। अब हम पैटर्न की बैक साइड हैं। बैक साइड से हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड सीधा सीधा। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमने ब्लू कलर से डिजाइन की स्टार्टिंग कैसे की थी। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा था, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना था, फिर तीसरा फंदा सीधा, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा सीधा, छठा फंदा उल्टा। तो अब इसी तरह से हम फिर से करेंगे। जैसा हमने पहले किया था उसी तरह से हम अब करेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, जो हमने उल्टा फंदा बुना था उसको हम उल्टा बुनेंगे, जो फंदा हमने सीधा बुना था उसको हम सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को हम फिर से उल्टा बुनेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद और पैटर्न की साइज को बड़ी करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारे पैटर्न की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब मैं पैटर्न को इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। लंबाई हमारे पैटर्न की 3.25 इंच है और चौड़ाई हमारे पैटर्न की 9 इंच है। देखिए, अब मैं यहाँ पर फंदे डिवाइड करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक जगह हम 12 फंदे पर मार्क करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम 12 फंदे पर मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दूनी 24 फंदे हो गए हमारे पैटर्न में, दोनों साइड के 12 12। अब मैं बीच के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 फंदे हमारे बीच के हैं। टोटल फंदे हमने पैटर्न में 42 फंदे डाले थे। राइट साइड से अब मैं फंदे घटा कर दिखाऊंगी। बुनाई हम उल्टी करेंगे पैटर्न में और बीच के फंदे घटाएंगे। तो देखिए, हमारे मार्क किए हुए फंदे तक पहुंच गए हम। अब यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा,
2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। देखिए हमारा बहुत ही आसान सा पैटर्न है। मैं बहुत ही आसान सी डिजाइन लेकर आती हूँ, तो मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 उल्टी रो पर हम फंदे नहीं घटाएंगे। इस रो को और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हम एक रो पर फंदे घटा चुके हैं। अब मैं दूसरी रो में फंदे बंद करना दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ तक बुनते जाएंगे। तो देखिए हम अपनी मार्क तक पहुँच गए। अब यहाँ पर हम ऊन को पीछे करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा। मार्क किए हुए ऊन को हटा देते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, अब हम दोनों साइड के फंदे गिन लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। अब 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। 12 फंदे हमारे दोनों साइड बचे पैटर्न में। अब यहाँ पर हम फंदे घटाना छोड़ देंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर रेडी होने वाली है हमारी। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे। इसी तरह से बुनाई करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर फंदे बढ़ाकर दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15। तो देखिए यहाँ पर हमने 15 फंदों को बढ़ाया है। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से रो कंप्लीट करने के बाद और एक रो और बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमारे ब्लू कलर का काम खत्म होता है, तो ब्लू कलर को हम काट कर अलग कर देते हैं यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम 3 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे, 4 फंदे के बाद एक फंदे पर नेट डालेंगे इस तरह से। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत सी नेट बनाकर कंप्लीट की है और देखिए हमारा बेबी शूज बहुत ही खूबसूरत लुक ले रहा है। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, बढ़ाए हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। अभी 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। अब हम फंदे गिन लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12, एक फंदा और घटाएंगे हम यहाँ पर। 2 फंदे का एक फंदा। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से पैटर्न दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई पर मैं फिर से फंदे बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो अब हम इसमें दूसरा ऊन जोड़ने वाले हैं इस तरह से। बचा हुआ ऊन का टुकड़ा बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे हम। ये इसी तरह से पैटर्न की साइज कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए हमारा दोनों साइड का पैटर्न सेम साइज का हो गया। अब यहाँ पर मैं फंदे घटा कर दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो इसी तरह से मैं पूरे फंदों को घटाने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। लास्ट के 2 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, फंदे को पक्का करेंगे। फंदे को पक्का करते हुए ऊन काट लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। पहले हम सुई में ऊन डालेंगे, पैटर्न को उल्टा करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो
तो जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से हम पैटर्न में सिलाई लगाते हुए नीचे तक पहुंचेंगे और बाद में वीडियो दिखाते हैं। देखिए हमारी बहुत ही परफेक्शन के साथ सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। देखिए हमारी आगे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं इन बचे हुए फंदों की गोलाई देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों को हमने एक साथ गोल कर दिया। देखिए और बहुत ही खूबसूरत गोलाई बनकर कंप्लीट हुई हमारे पैटर्न की। अब मैं यहाँ पर टाइट नॉट लगा दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 2-3 नॉट कंप्लीट कर दूंगी और अब मैं ऊपर ले जाकर यहाँ पर ऊन काट देती हूँ। उसको सीधा करती हूँ। अब मैं यहाँ पर साइड में एक बटन और लगाती हूँ। बटन लगाने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बटन भी लगाकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं मॉडल में बेबी शूज़ पहना कर दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज़ बनकर कंप्लीट हुआ है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।